ओके, लेट्स स्टार्ट द टेबल 1.2 जो हमने अभी पढ़ा था इससे पहले वाले टॉपिक के अंदर। इंटरनेट सर्वर्स एंड व्हाट दे प्रोवाइड। यहाँ पे कुछ प्रोटोकॉल्स दिए गए हैं, अलग अलग टाइप के प्रोटोकॉल्स हैं, अलग अलग प्रोटोकॉल्स हैं और सामने उनकी इन्फॉर्मेशन दे रखी है कि वो प्रोटोकॉल किस काम में आता है, क्यों यूज़ में लेते हैं। तो सबसे पहला जो प्रोटोकॉल है आपका दैट इज़ FTP, दैट इज़ फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। एज द नेम सजेस्ट, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल इज बेसिकली यूज टू ट्रांसफ़र द फाइल। कैसी फाइल? बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल्स। बाइनरी एंड टेक्स्ट फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज्ड इन अ हायरार्किकल स्ट्रक्चर मच लाइक अ फैमिली ट्री। उसको ट्रांसफ़र करने के लिए जो प्रोटोकॉल, जो रूल्स यूज में लेते हैं, सम सेट ऑफ रूल्स आर यूज फॉर ट्रांसफरिंग अ फाइल फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर लोकेशन इज नोन एज FTP और फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। नाउ नेक्स्ट इज द गूफर, जिसे हम गूफर बोलते हैं। इट इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू प्रोटोकॉल्स। It comes together, it always comes together, that is TCP and IP। TCP IP प्रोटोकॉल हमेशा एक साथ आता है। TCP IP प्रोटोकॉल का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, जो बेसिक वर्क है, जो बेसिक एम है इसका, दैट इज़ ट्रांसफ़र कंट्रोल प्रोटोकॉल या ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल और इंटरनेट प्रोटोकॉल की फुल फॉर्म है। ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल के अंदर जो TCP है, इट इज़ बेसिकली यूज्ड टू डिवाइड द मैसेज इनटू स्मॉल चंक्स, इनटू स्मॉल पार्ट्स। उसको अलग अलग पार्ट्स में डिवाइड करता है। इट गिव्स अ यूनिक एड्रेस। एंड जो IP प्रोटोकॉल है वो उनका एड्रेस, यानी कि कहाँ पे वो लोकेशन पे जाना है उसका एड्रेस होल्ड करता है। दैट इज़ इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसके बारे में देखते हैं। टेक्स्ट एंड बाइनरी फाइल्स दैट आर ऑर्गेनाइज इन ए मेन्यू स्ट्रक्चर। मेन्यू स्ट्रक्चर का मतलब एक के बाद एक कोई उन चंक्स, उन छोटे छोटे मैसेजेस में डिवाइड करके, चंक्स में डिवाइड करके, इट गिव्स अ यूनिक नंबर टू अ पर्टिकुलर मैसेज एंड इट इज़ ट्रांसमिटेड विद द हेल्प ऑफ IP प्रोटोकॉल, दैट इज इंटरनेट प्रोटोकॉल। थर्ड इज़ द हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, जिसके बारे में हम लोगों ने पहले भी जिक्र कर दिया है। जितनी भी आपकी हाइपर टेक्स्ट फाइल्स हैं, जिसके अंदर आपका हाइपर टेक्स्ट, हाइपर मीडिया फाइल्स लाइक मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स दैट कंटेन लिंक्स टू इमेजेस, साउंड और अदर मल्टीमीडिया डॉक्यूमेंट्स ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब, उनको ट्रांसफ़र करने के लिए, उस तरह की डिटेल को ट्रांसफ़र करने के लिए हम लोग कैसे लेते हैं HTTP, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रोटोकॉल on internet. Then POP protocol, that is post office protocol, and one is the SMTP, that is simple mail transfer protocol। ये दोनों प्रोटोकॉल जो हैं ये काम करते हैं पोस्ट ऑफिस की तरह। पोस्ट ऑफिस का काम क्या होता है? एक लेटर को, एक मैसेज को दूसरे जगह पहुंचाना, एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पहुंचाना। वैसे ही ईमेल करने के लिए या मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह पे मेल करने के लिए, सेंड करने के लिए हम लोग ये दोनों प्रोटोकॉल यूज़ में लेते हैं। POP, that is post office protocol, and simple mail transfer protocol। messages sent via electronic mail। तो मैसेजेस सेंट वाया इलेक्ट्रॉनिक मेल किसके थ्रू जाते हैं? POP के थ्रू या SMTP के थ्रू। एंड लास्ट में आता है NNTP। ये बहुत कम देखने वाला, हम लोग डायरेक्ट इसको यूज़ में नहीं लेते हैं। दैट इज़ नेटवर्क न्यूज़ ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ये बेसिकली जो न्यूज़ ग्रुप्स होते हैं, जो बड़े बिग न्यूज़ हाउसेस हैं, मीडिया हाउसेस हैं, न्यूज़ ग्रुप्स आर ऑर्गेनाइज्ड इन ए हायरार्किकल स्ट्रक्चर, उसको मैनेज करने के लिए हम लोग यूज़ में लेते हैं NNTP। हम लोग डायरेक्टली इसको यूज़ में नहीं लेते हैं, लेकिन जो न्यूज़ ग्रुप्स हैं वो NNTP यूज़ में लेते हैं ताकि इनको यूज़ कर सकें। नाउ द नेक्स्ट component of the address is the name of the server, in this case www.khoj.com। अभी देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट बात यह है, .com एक लास्ट में वर्ड आया है। सर्वर नेम हैव मल्टीपल कंपोनेंट्स कॉमनली बट नॉट ऑलवेज। अ सर्वर नेम विल बिगिन विद www फॉर वर्ल्ड वाइड वेब। हमको पता है कि इसके अंदर जो आपका मेन क्या है वो है आपका www वर्ल्ड वाइड वेब। खोज क्या है? आपका एड्रेस है। और .com, दिस इज़ इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ डोमेन नेम, DNS को बोलते हैं, हम लोग पढ़ते हैं इसके बारे में। द .com सफिक्स called a domain indicator indicates that खोज is a commercial entity। जो लास्ट में 3 लेटर्स आते हैं आफ्टर द सेपरेटर डॉट, वो उसके टाइप होता है, किस टाइप का डोमेन है, किस टाइप का डोमेन सर्वर है। एज कंपोज्ड एंड अ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, ये हमेशा जो .com है, इट इज़ अ नॉन प्रॉफिट
ऑर्गेनाइजेशन को वो तो उसके ये कॉमर्शियल एंटिटी है। और डॉट जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है उसके लिए हम क्या यूज में लेते हैं, .org, दैट इज़ ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है। स्कूल और यूनिवर्सिटी उसके लिए यूज में लेते हैं EDU। स्कूल और यूनिवर्सिटी के लिए वी ऑलवेज यूज EDU। एंड ब्रांच ऑफ द गवर्नमेंट इज़ नोन एज .gov। तो अलग अलग टाइप के ये DNS हैं जिनको डोमेन नेम सर्वर बोलते हैं, DNS बोलते हैं। जैसे वापस बता रहा हूँ, .com इज़ यूज फॉर कॉमर्शियल वेबसाइट और कॉमर्शियल एंटिटी। नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के लिए वी यूज़ .org। यूनिवर्सिटीज़ और स्कूल्स के लिए .edu और गवर्नमेंट के लिए .gov। ठीक है, ये अलग अलग टाइप के डोमेन नेम सर्वर्स हैं। द नेमिंग स्कीम बाय विच सर्वर्स आर आइडेंटिफाइड इज ऑल्सो नोन एज DNS, दैट इज़ डोमेन नेम सिस्टम। DNS का मतलब है एक नेम से आप जिसको आइडेंटिफाई कर सको जिस सर्वर को, दैट इज नोन एज DNS। द टेबल 1.3 लिस्ट सम मोस्ट कॉमन DNS जिसके बारे में बताया गया है, देख लीजिए इसको। जैसे नंबर 1 इज़ द .com, तो इट इज़ कॉमर्शियल फॉर कॉमर्शियल फॉर्म्स। .edu दैट इज़ फॉर एजुकेशनल फॉर्म्स। .gov फॉर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस एंड गवर्नमेंट बॉडीज़, जो गवर्नमेंट की वेबसाइट्स हैं वहाँ .gov.in में आपको मिल जाएगा। MIL फॉर मिलिट्री पर्पज़। .net इज़ यूज फॉर ISPs और नेटवर्क, जो यहाँ नेटवर्क यूज़ में होता है वहाँ पे हम .net यूज़ में लेते हैं। ORG दैट इज़ नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन फॉर NGOs एंड अदर नो प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जहाँ नो प्रॉफिट नो गेन का शब्द वहाँ पे .org यूज़ में लेते हैं। .com इज़ अ कंपनी, अ लिस्टेड कंपनी, जो भी गवर्नमेंट की लिस्टेड कंपनीज हैं उसमें .co, .in, .co लगाते हैं। एंड TV दैट इज़ फॉर टेलीविज़न चैनल्स एंड कंपनीज, मीडिया हाउसेज को यूज़ में लेते हैं। तो ये सारी लंबी DNS की लिस्ट है यहाँ पे आपके सामने, आप देख सकते हैं इनको, ये पूरी। इसके अलावा जो कुछ कंट्रीज़ के जो DNS हैं वो इस तरह से हैं। AU फॉर ऑस्ट्रेलिया, CA फॉर कनाडा, DK फॉर डेनमार्क, FR फॉर फ्रांस, IN फॉर इंडिया, .co, .in, .com, .in। तो जहाँ पे ये आएगा .org, .in, .nic, वहाँ पे वो इन जो है वो इंडिया को इंडिकेट करता है। JP फॉर जापान, NZ फॉर न्यूजीलैंड एंड UK फॉर यूनाइटेड किंगडम एंड US फॉर यूनाइटेड स्टेट्स। So this is all about your DNS. So in addition to this, a 2-letter abbreviation indicating the country name may be used. तो 2 letters का इंडिकेशन है, ये कंट्री नेम को बताते हैं। ठीक है, जैसे Microsoft http://www.microsoft.co.in, यहाँ कंपनी है Microsoft इज़ अ कंपनी, .in मीन्स इंडिया बेस्ड। So in the last here the last in suggests it is based in India, that is in. Similarly the URL http://www.clearnet.newzealand NZ suggests that it is based in New Zealand। तो ये आपको ध्यान रखना है 2 नेम का सर्वर।